रजत जयंती पर उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने 25 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी बातों को रखा। लेकिन राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी सच्चाई तो ये है कि हजारों करोड़ सालाना स्वास्थ्य बजट खर्च होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदले की तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं। सरकार का दावा है कि 25 वर्षों में राज्य ने तेजी से तरक्की की, जिस पर विपक्ष अक्सर सवाल उठाता रहता है। मौजूदा स्थिति ये है कि पहाड़ी इलाकों को तो छोड़ दीजिए, मैदानी इलाकों में भी डॉक्टरों की भारी कमी है, जिससे लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। जिम्मेदारों से करेंगे सवाल, लेकिन आइए उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत अक्सर मीडिया के सवालों पर स्वास्थ्य विभाग में तेजी से सुधार की बात करते हैं, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि पहाड़ तो छोड़िए, सच्चाई तो ये है कि मैदानी इलाकों में ही सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह जसपुर स्वास्थ्य केंद्र एक बदहाली का रूप धारण कर चुका है, वहीं अगर दूसरी ओर बात करें डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों की एक बड़ी दिक्कत का सामना जसपुर की जनता करती हुई नज़र आ रही है। बाल लोग विशेषज्ञ यहाँ मौजूद नहीं हैं। वहीं अगर दूसरी बात करें तो 1 महीने का लीव लेने वाली डॉक्टर नेहा भी 1 महीने की छुट्टी जा चुकी है, जिससे जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहले से ही विवादों में और बड़ी दिक्कतों का सामना आम जनता करती हुई नजर आ रही है जसपुर स्वास्थ्य केंद्र को लेकर। तो अब देखना ये होगा कि कब तक जसपुर की इस समस्या का समाधान उच्च अधिकारी कर पाएंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काफी लंबे समय से डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है और इस समय अस्पताल में वायरल के मरीजों की भरमार है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया कि डॉक्टरों की कमी निरंतर बनी हुई है। हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में डॉक्टरों की कमी चल रही है। इस बीच में पीछे मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर ने हफ्ते में 1 दिन बाल रोग विशेषज्ञ की यहाँ पर ड्यूटी लगाई है, 1 दिन सर्जन की भी ड्यूटी लगाई है। लेकिन यहाँ पर कमी है। यहाँ पर जैसे कि बाल रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, एनेस्थेटिस्ट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ENT, ऑप्था, इन सभी की कमी चल रही है। तो समय समय पर लगभग 1 साल से मैं बार बार ऊपर से डिमांड कर रहा हूँ और देखो ये काफ़ी हद तक उम्मीद है कि जब ये PG करने वाले लोग आ जाएंगे, जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने कहा कि बाल रोग विशेषज्ञ, ENT विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, सर्जन, पैथोलॉजिस्ट और फिजिशियन की कमी है। इसके लिए उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत आए थे और आश्वासन देकर चले गए, लेकिन आज तक विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई। तो स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री के दावों की अब पोल खुल चुकी है। उधम सिंह नगर डॉक्टरों की कमी से किस तरीके से जूझ रहा है, और ऐसे में यहाँ पर अस्पताल अधीक्षक ने कई बार विभाग को जानकारी भी दी कि यहाँ डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है। लेकिन कुछ समय पहले स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ पर आकर खुद आश्वासन दिया था कि इन सभी कमियों को दूर किया जाएगा। मंत्री के आश्वासन पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत कहते हैं, ऐसे में जो आश्वासन दिया जाता है धरातल पर उसके विपरीत तस्वीरें हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है। ना ही प्रसूता रोग विशेषज्ञ यहाँ पर देखने को मिलता है, ना ही ऑर्थोपेडिक है, ना ही किसी प्रकार का विशेषज्ञ डॉक्टर है। तो ऐसे में मरीज जाए तो जाए कहाँ, ये बड़ा सवाल पैदा हो जाते हैं। हर 1000 करोड़ रुपए के ये बजट जारी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पर स्थिति बदलने का नाम नहीं ले रही है। आखिरकार वो स्वास्थ्य में लगने वाला वो बजट आखिरकार जा कहाँ रहा है, आखिरकार जो बजट पारित होता है उसका किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और आखिरकार विभागीय अधिकारी से बचते कतराते हुए नजर क्यों आते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, सवालों को यहाँ पर दागेंगे जरूर और जिम्मेदारों से भी सवाल करेंगे। लेकिन उससे पहले वसीम अहमद हमारे संवाददाता, जो कि लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। वसीम, जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री के दावे जो हम अक्सर देखते हैं कि देहरादून में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि स्वास्थ्य विभाग बेहतरीन कार्य कर रहा है, सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है, स्टाफ की बिल्कुल भी कमी नहीं है, डॉक्टर खुद जा रहे हैं मरीज ढूंढने, इस प्रकार के भाषण हम सुनते हैं, इस बात के स्टेटमेंट्स हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन आखिरकार जसपुर में स्थिति क्या कुछ है? जी, मैं आपको बता दूं, पूर्व में
धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही डॉक्टरों की पूर्ति कर दी जाएगी, लेकिन एक खोखले दावे बनते हुए नजर आ रहे हैं। धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं आप बात करें दूसरी ओर तो लगभग 10 साल से जसपुर स्वास्थ्य केंद्र बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से वंचित है। यहाँ पर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। ऐसे में छोटे बच्चे जाए तो जाए कहाँ। वहीं दूसरी ओर अब काफी प्रयास होने के बाद में मात्र एक दिन के लिए बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं और बच्चों को देख के चले जाते हैं। ऐसे में अगर बीच में बच्चों की तबीयत अगर खराब होती है तो उसे दिखाने बच्चे को जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि जसपुर एक बड़ा क्षेत्र है। लगभग 100 से 150 गांव इसके आसपास है। जसपुर भी एक बड़ा क्षेत्र में माना जाता है। वहीं अगर दूसरी और बात करें यहाँ पर पूर्व में एक अल्ट्रासाउंड का भी शिलान्यास किया गया था, जहाँ पर मात्र हफ्ते में एक दिन ही डॉक्टर आके उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, बाकी 6 दिन अल्ट्रासाउंड बंद रहता है। ऐसे में अगर मरीज को इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड कराना जाने पड़े तो वो कहाँ जाएगा। ये एक बड़े सवाल जसपुर स्वास्थ्य केंद्र के लिए खड़े हैं और ये समस्या। लेकिन वसीम, अब तक आखिरकार मरीज कैसे चिकित्सा सेवा ले पा रहे हैं जब इतनी सारी स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, तो आखिरकार कैसे चल रहा है कार्य? जी बिल्कुल, कहीं हम बात करें जो वहां पर मरीज आते हैं तो उन्होंने अस्पताल का नाम इस समय जो रख रखा है वो रेफर सेंटर रख रखा है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें आम जनता की, तो आम जनता ने साफ तौर से ये बात साफ कर दी है कि जसपुर अब जो अस्पताल है वो एक वेंटिलेटर पे है। कब इसका आखिर हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कहीं एक बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है जसपुर की आम जनता। जी बिल्कुल वसीम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं मास्टर बबलू जो कि समाज सेवी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या वाकई में इतनी भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। मास्टर साहब, जानना चाहूंगी कि आखिरकार अस्पताल अधीक्षक ने कई बार विभाग को जानकारी दी, उसके बावजूद भी अस्पताल की तस्वीरें बदलने का नाम नहीं ले रही है। क्या कुछ कारण निकल कर सामने आ रहे हैं? देखिए, अस्पताल में पहले से तो बहुत सुधार हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ सर्जन की कमी है, बाल रोग विशेषज्ञ की कमी है और कई डॉक्टर्स जो होने चाहिए वो नहीं है। लेकिन इतना सुधार नहीं हो पाया है जितना सुधार होना चाहिए था। बिल्कुल, और हर साल देखने को मिलता है कि इसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग बड़ा बड़ा बजट जारी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या लगता है आपको कि ये जसपुर का अस्पताल आज तक सुविधाओं के लिए वंचित क्यों है? यहाँ पर वो सुविधाएं क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही है? ये तो हम भी नहीं जानते। बस ये है अपना, तो ये लगता है कि बजट वो कागजों में रिलीज होता है, धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, तस्वीरें नहीं बदल रही हैं, यानी कि धरातल तक शायद उस बजट का सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। लेकिन अस्पताल अधीक्षक का आखिरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहना है? क्या विभाग को स्टाफ की कमी, डॉक्टर्स की कमी को लेकर जानकारी दी गई है? स्टाफ और डॉक्टर्स की कमी है। बिल्डिंग बहुत बढ़िया है अस्पताल की, बहुत सी सुविधाएं, ये नहीं कि बिल्कुल वो नहीं है, सुविधाएं काफी हद तक सुधार हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स की कमी की वजह से यहाँ की जनता जूझ रही है। प्राइवेट में इलाज कराने जाती है, जो उनकी जेब काट ली जाती है, अच्छी तरह से लूटा जाता है। अगर यहाँ सरकार डॉक्टर्स भेज दे तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि हमारा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, मजदूरों का क्षेत्र है, गरीबों का क्षेत्र है। सारे लोग यहाँ पैसे वाले नहीं हैं। लेकिन मास्टर जी, यहाँ पर कुछ समय पहले ही देखने को मिला था कि स्वास्थ्य मंत्री आए थे। जी जी, तो आखिरकार क्या कुछ रहा उनका? उन्होंने खुद यहाँ पर आकर धरातल पर वो स्थिति देखी कि आखिरकार इस अस्पताल में क्या कुछ कमियां हैं, यहाँ डॉक्टरों की कितनी कमी है, यहाँ पर किस तरीके से मरीजों को सीधे रेफर कर दिया जाता है। क्या उसके बाद भी हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बार बार निवेदन किया जा चुका है, जसपुर की जनता ने भी निवेदन किया है, जसपुर के जनप्रतिनिधियों ने भी निवेदन किया है कि साहब अस्पताल को आप सुदृढ़ कीजिए, यहाँ की स्थिति बदलिए, मगर कोई सुनने को तैयार। ठीक है मास्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये बेहद
हैरानगी की बात होती है कि स्वास्थ्य मंत्री खुद पहुंचते हैं धरातल पर, लेकिन फिर भी तस्वीरें बदलने का नाम नहीं लेती। वसीम, कुछ समय पहले स्वास्थ्य मंत्री भी इस अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। आखिरकार उस समय क्या कुछ कमियां पाई गई थी और उसको लेकर क्या तत्कालीन निर्देशित किया गया था उन जिम्मेदार अधिकारियों को, और उसके बाद भी अभी तक इस पर क्या कुछ एक्शन हो पाया है? जी, पूर्व में जब धन सिंह रावत मंत्री जी जसपुर के दौरे पर आए थे तो वहां पर कहीं जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में बेडों की एक बड़ी कमी नजर आई थी, जो कि मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जल्दी ही इन बेडों की यहां पर सुविधा करा दी जाएगी, लेकिन सिर्फ कागजी कार्रवाई में ये सामने आया है। जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 20 से 22 बेड हैं, जो कि पूर्व में जब धन सिंह रावत मंत्री जी आए थे तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया था इन्हें 50 के रूप में बदला जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसे कोई भी बेड नहीं जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में भेजे गए हैं जिनसे जो मरीज हैं उन्हें वहां आराम मिल सके। वहीं हम बात करें एम्बुलेंस की तो आईसीयू एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है। अगर इमरजेंसी कोई मरीज जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में आता है तो वहां पर आईसीयू एम्बुलेंस नहीं है, जिसके कारण एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि मरीज इमरजेंसी में अगर आईसीयू की जरूरत हो एम्बुलेंस से तो हाई सेंटर रेफर किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं हो पाती। पूर्व में लगभग 8 से 10 साल पुरानी एक एम्बुलेंस जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में है जो वहां पर मौजूद है। जी बिल्कुल, ये चीज समझ आती है कि जब अस्पताल अधीक्षक विभाग को सूचित करते हैं, मंत्री खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचते हैं, अस्पताल का निरीक्षण करते हैं, लेकिन मंत्री के आश्वासन के बाद भी डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं होती। ये समझ नहीं आ रहा है, आखिरकार ऐसा क्यों? जी, उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद में जसपुर स्वास्थ्य केंद्र धीरेन्द्र सिंह से भी बात करने के बाद में उन्होंने सिर्फ साफ तौर से यही कहा है कि सिर्फ हम उच्च अधिकारियों को अवगत करा देते हैं। जब जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी मंत्री या उच्च अधिकारी आकर वहां पर देखता है कि कमियां हैं तो लिखित रूप से जसपुर स्वास्थ्य केंद्र उन्हें दे देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कागजी कार्रवाई में रह जाती है। जसपुर की जनता को इसका लाभ नहीं मिल पाता है, जिससे कि जसपुर की जनता ने साफ तौर से अब जसपुर स्वास्थ्य केंद्र को एक रेफर सेंटर का नाम दे दिया है। ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये कितनी भयावह तस्वीरें इस वक्त बनी हुई हैं। अमान सिंह जो कि किसान हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमान, जानना चाहूंगी कि आखिरकार मंत्री के पहुंचने के बाद आश्वासन देने के बावजूद अभी तक इस अस्पताल की तस्वीरें नहीं बदल पा रही हैं। फिलहाल किस तरीके से चिकित्सा सेवा यहाँ पर अस्पताल से आप लोगों को प्रदान की जा रही है, क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, पहली बात तो मैं तो ये कहूँगा कि इसे हम हॉस्पिटल कहीं ना, ये तो एक सिर्फ रेफर सेंटर हो गया है। अगर कोई मरीज इमरजेंसी में जाता है तो उसे रेफर का पेपर देकर और आगे भेज दिया जाता है। इलाज किसी भी मरीज का नहीं वहाँ हो पा रहा। अगर कोई इमरजेंसी में जाता है तो रेफर का पेपर पहले तैयार है, उनका बस सिर्फ नाम लिखना है और आगे भेज दो। तो यानी कि ये अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गया? रेफर सेंटर, बिल्कुल जी। यहाँ से बोर्ड भी मैं तो कह रहा हूँ इन्हें रेफर सेंटर के लगवा देना चाहिए जब ये यहाँ किसी का इलाज हो ही नहीं पा रहा। तो क्या यहाँ पर कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर की तैनाती नहीं की गई है? इमरजेंसी में कोई डॉक्टर क्या रात बिरात यहाँ पर तैनात रहता है? नहीं, डॉक्टर तो अगर कागजों में हो सकता है कि रहते हो, पर धरातल पे तो नहीं हमें कभी दिखा। क्योंकि अगर किसी का एक्सीडेंट भी होता है, अभी कुछ दिन पहले भी एक्सीडेंट हुआ था, एम्बुलेंस के जरिए आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आती है, मरीज वहाँ पहुँचता है तो सीधा पहले रेफर पेपर उनका तैयार होता है, वहाँ सुशीला तिवारी या किसी और हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं ये लोग। तो यानी कि पहले से ही रेफर पेपर तैयार रखा जाता है, उसमें सिर्फ मरीज का नाम लिखा जाता है और उसके बाद उसको रेफर कर दिया जाता है, उसे रेफर कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद जब इतनी सारी परिस्थितियों का सामना यहाँ पर हर एक व्यक्ति जूझ रहा है, जसपुर जनता जूझ रही है, क्या अस्पताल अधीक्षक को सूचित करने की कोशिश की गई, विभागीय अधिकारियों को सूचित करने की कोशिश की गई? बिल्कुल जी, ज्ञापन भी हमारी तरफ से भी दिए जाते हैं, किसानों की तरफ से ये मांग की जाती है कि यहाँ इलाज की उचित व्यवस्था हो, पर एक हवाई जो वादे वो कर दिए जाते हैं, करेंगे, होगा, पर ये नहीं पता कि कब होगा वो। लेकिन अमान, सूचित किए हुए कितना समय बीत चुका है और आखिरकार जब यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे उसके बाद भी अभी तक तस्वीरें नहीं बीती हैं, तो आखिरकार कितना समय बीत चुका है, क्या लगता है? हमने तो सब जब से अपनी होश संभाली हम तो इस हॉस्पिटल के ये हाल देख रहे हैं जी। कोई 2 साल या 5 साल या 10 साल की कहानी नहीं है, जब से शुरू से इस हॉस्पिटल का ये हाल है, सिर्फ रेफर सेंटर में काम आ रहा है हॉस्पिटल। ठीक है अमान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।
तो यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है, मंत्री के आश्वासन पर भी कोई डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हालांकि बहुत बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन आखिरकार धरातल पर स्थिति लगातार तस्वीरों के जरिए और हमारे साथ जितने भी व्यक्ति जुड़ रहे हैं वो इस बात को बयां कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट हमारी बयां कर रही है कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से धरातल पर कार्य कर रहा है। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप बने रहेंगे। इसे आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि मंत्री के आश्वासन पर भी जिस तरीके से अभी तक कार्य नहीं हो पा रहा है, कब बदलेगी तस्वीर में आज इसी विशेष मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग इन बजट में खर्च होने वाले पैसों का किस जगह पर इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि जिन अस्पतालों में इसका सही तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए वहां पर उन पैसों का सही तौर पर इस्तेमाल होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ना ही डॉक्टरों की नियुक्ति हो रही है, ना ही स्टाफ की नियुक्ति। लेकिन वसीम, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वसीम, जानना चाहूंगी कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हमने पहाड़ी राज्यों में भी, पहाड़ी क्षेत्रों में भी इस तरीके से डॉक्टर्स की तैनाती कर दी है कि अब डॉक्टर इतने ज्यादा हो गए कि मरीजों को खुद ढूंढना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके वादे खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूर्व में एक मामला जसपुर स्वास्थ्य केंद्र के रायपुर गांव का है, जहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर पिछले 1 साल से डॉक्टर लीव पर है, ना ही तो उसके साथ कोई कार्रवाई की जा रही है। उसके आसपास यूपी से सटे हुए 15 से 20 गांव है जिनकी आबादी लगभग 20,000 से ज्यादा है। वो लोग भी वहां का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ना होने की वजह से एक दिक्कत का सामना आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें जसपुर की, तो जसपुर में लेडी डॉक्टर जो कि 1 महीने की लीव पर चली गई हैं। बात करें जसपुर के जो महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं, वो आज देखा जाए तो काफी दिक्कत का सामना हो रहा है। उन्हें अल्ट्रासाउंड की दिक्कत हो रही है, उन्हें दिखाने की दिक्कत हो रही है। तो ये सब चीजें एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि ऐसे में बिल्कुल वसीम, देखिए गायनेक का अगर 1 महीने का छुट्टी लेना और उसके अलावा भी कोई ऑल्टरनेटिव प्लान नहीं होना, किसी और डॉक्टर की तैनाती ना होना उनकी जगह पर, बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा भी एक बड़ा सवाल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके साथ जुड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी भी लापरवाही बरती जा रही है। और उसके बाद तभी हम लोग पहाड़ों से इस तरीके की खबरों को सुन पाते हैं कि प्रसूता की बीच सड़क पे मौत हो गई। और इस तरीके से किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है वो इन्हीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के जरिए हम लोग देख पा रहे हैं। वसीम, आप हमारे साथ बने रहेगा। नईम अहमद जो कि स्थानीय निवासी हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नईम हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, स्थानीय निवासी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बड़ी बड़ी बातें की जाती है, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को लेकर भी दूर करने की बात कही जाती है, लेकिन उसके बाद भी तो तस्वीरें नहीं बदल रही हैं। नईम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नईम, जानना चाहूंगी कि आखिरकार ये अस्पताल को रेफर सेंटर नाम आखिरकार स्थानीय निवासी क्यों दे रहे हैं? क्या कुछ कमियां यहाँ पर देखने को मिलती है? रेफर करने की नौबत आखिरकार क्यों आन पड़ती है? देखिए मैम, जसपुर नहीं पूरे उत्तराखंड की हमें तो हालत ऐसी लगती है कि करोड़ों रुपए लगाकर बिल्डिंग बनाकर छोड़ दी जाती है, और जो उसमें जन सुविधाएं होनी चाहिए हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर हो या कोई मशीनरी हो या कोई भी चीज हो, वो सब एकमात्र औपचारिकता है। हमारे क्षेत्र में सीएससी सेंटर जसपुर है, वो भी रेफर सेंटर है। मुख्य अस्पताल को भी रेफर सेंटर बना रखा है। तो सीएससी जो रायपुर ग्रामीण क्षेत्र की जो बात चल रही है वो एक छोटा हॉस्पिटल है, लेकिन क्या है कि जो मेन हॉस्पिटल हमारा है वही रेफर सेंटर है। तो इतनी बुरी हालत स्वास्थ्य की है, बस क्या बताएं आपको। मैं खुद जनप्रतिनिधि हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ मैं, और मेरे ही क्षेत्र में वो गांव आता है रायपुर। मैंने जिला पंचायत की बोर्ड की बैठक में भी इस बात को उठाया था। सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया था कि हम परमानेंट डॉक्टर को वहाँ बिठाएंगे। अब ये बताइए कि एक ग्रामीण क्षेत्र की महिला कोई वहाँ ऐसी सुविधाएं नहीं है जहाँ कोई सवारी मिलती हो या कुछ भी, तो वो रात को अगर उसको तकलीफ या कोई भी दिक्कत आती है, अब हमारी प्रेग्नेंट बहन या किसी को भी, तो वो कैसे हॉस्पिटल पहुंचेगी? कहीं दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटलों ने लूट मचा रखी है हॉस्पिटलों में। एक डिलीवरी के 25-30 हज़ार रुपए लोगों से वसूले जा रहे हैं। और खासकर मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी महिलाएं हैं, आशा जितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो खुद उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाती हैं कुछ कमीशन के चक्कर में। तो आप समझ सकते हैं कि इस उत्तराखंड देवभूमि हमारी है उत्तराखंड, इसमें मतलब इस तरह से अव्यवस्थाएं सरकार के द्वारा ये देखी जा रही हैं। और सरकार
कि ये जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो बेलगाम हो चुके हैं। सरकार की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। एक लेकिन जनप्रतिनिधि को बात छोड़ो। नहीं, एक बात समझनी होगी कि आखिरकार हर साल बजट जारी होता है, स्वास्थ्य विभाग को तो हजारों करोड़ों रुपए का जो बजट जारी किया जाता है उसका सही तौर पर इस्तेमाल जहां होना चाहिए वहां होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहाड़ों में अस्पतालों की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो चुकी है। सरकारी अस्पताल में ही अगर सही तरीके से मरीजों को उपचार नहीं मिलेगा तो आखिरकार मरीज जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, उनके पास क्या कुछ विकल्प बच जाएगा? क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है कि वो वहां पर उन पैसों को खर्चे। तो ये तो मरीजों के स्वास्थ्य और उत्तराखंड वासियों के स्वास्थ्य से जुड़े बहुत बड़ी समस्या इस वक्त उत्पन्न हो चुकी है। नईम, आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाली बड़ी तस्वीर भी आपको दिखा दी गई है कि आखिरकार किस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही हो जाती है कि महिला डॉक्टर तक यहाँ पर तैनात नहीं है। तो बहुत सारे सवाल हैं। डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल जो कि पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शैलेंद्र जी, देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल की सच्चाई काफी हद तक उन तस्वीरों को समक्ष लाकर खड़ी कर देती है कि आखिरकार कौन सा विभाग कितना कार्य कर रहा है। लेकिन हालांकि स्वास्थ्य विभाग किस तरीके की लापरवाही बरत रहा है जसपुर के इस अस्पताल से अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे शैलेंद्र जी आप? एक्चुअली ये जो फोन का कनेक्शन वो ठीक नहीं हो रहा, आज किसी का समझ द्वारा उनसे कभी द्वारा मिलाने देता है। शैलेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, तो शैलेंद्र जी से एक और बार संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क इशू के चलते उनसे संपर्क नहीं साधा जा पा रहा है, लेकिन जल्दी उनके साथ भी संपर्क साधेंगे। लेकिन वसीम, जानना चाहूंगी कि आखिरकार क्या ये जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, या फिर धरातल पर भी कभी वो सच्चाई देखने को मिलेगी जहां हमारी जनता ये तारीफ करती हुई नजर आएगी कि सरकार ने जो हजारों करोड़ों रुपए का बजट स्वास्थ्य के लिए खर्च किया है वो वाकई में उसका लाभ उत्तराखंड की जनता उठा पा रही है? जिस तरह के हालात जसपुर स्वास्थ्य केंद्र के या उत्तराखंड के हैं, तो कहीं ऐसा लगता है कि सिर्फ सरकार के खोखले दावे सामने नजर आ रहे हैं। वहीं हम दूसरी बात करें आम जनता की, तो जनता कहीं ना कहीं इस सारे प्रकरण से परेशान हो चुकी है। बात करें स्वास्थ्य केंद्र की, तो स्वास्थ्य केंद्र जिसे हाई रेफर सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर प्राइवेट अस्पतालों में आम जनता जाती है तो उनके कहीं ना कहीं कपड़े उतार लिए जाते हैं। वहीं हम अगर बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो महिलाओं को आने जाने की काफी दिक्कत होती है। आज भी सुबह चैम्बर खुला हुआ था डॉक्टर का, लेकिन डॉक्टर वहां मौजूद नहीं थे। 15 से 20 गर्भवती महिलाएं उनका इंतजार कर रही थी, वहां कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं था कि डॉक्टर छुट्टी पर है। तो ऐसे में आम जनता सिर्फ डॉक्टर का इंतजार क्यों करे? तो इससे साफ जाहिर होता है कि जसपुर स्वास्थ्य केंद्र एक रेफर सेंटर बन चुका है। बड़ी कमियां जसपुर सेंटर के सामने दिखती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर बात करें सरकार की, तो सरकार के खोखले दावे सिर्फ कागजी कार्रवाई में ही नजर आ रहे हैं, ना कि धरातल पर। तो ये अस्पताल जसपुर अब राम भरोसे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल वसीम, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब भी जनप्रतिनिधियों से लेना बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री इसको लेकर जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें देहरादून राजधानी में बैठकर कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों की स्थिति कितनी भयावह है उस पर भी नजर डालने की ज्यादा जरूरत है। और वो बजट आखिरकार कहाँ खर्च हो रहा है उसकी जानकारी जुटानी भी उतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का बजट जा कहां रहा है ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।